बैतूल जिला जेल में कैदी की संदिग्ध मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल गैर इरादतन हत्या के मामले में 7 साल से बंद बैतूल जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। अचानक धूप सेक रहा पट्टन निवासी प्रकाश सातपुते गिरकर बेहोश हो गया। तत्काल जेल पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गैर इरादतन हत्या के मामले में पिछले 7 साल से वह जेल में बंद था। आज उसकी रिहाई होनी थी, लेकिन रिहाई के पहले ही उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए बैतूल के जिला अस्पताल में रखवाया गया है। पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। राकेश जी बताइए, कैदी कौन था, कहाँ से अब कहाँ का? ये रहने वाला तो शायद मुल्ताई कहीं का है, प्रकाश बाबूराव उसका नाम है। 5-5.5 साल से हमारे यहाँ था। आज शायद इसकी रिहाई थी। किस अपराध में बंद था? ये 304 में। क्या हुआ था जब इसकी मौत हुई? नॉर्मल था, बिल्कुल पहले चलते से गया और खुश बहुत था कि उसके छूटना था, तो बैठा और मुझे लगा धूप ले रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। और थोड़ी देर बाद उसने एक उल्टी करी। जैसे उल्टी करी तो हिलने लगा, तो हम लोगों ने उसको उठाया, तत्काल एम्बुलेंस में डाला, यहाँ ले आए। यहाँ क्या बताया डॉक्टर ने? यहाँ कुछ नहीं रहा पुलिस का, तो बाकी वो बताएं डॉक्टर साहब क्या है। सातपुते की जो मृत्यु हुई है, ये कब रिहा होने वाले थे जेल से और क्या इन्हें हुआ था? देखिए, आज क्या है, प्रकाश सन ऑफ बाबूराव सातपुते ये हमारे जेल में 31/3/22 को 7 वर्ष की सज़ा से दंडित होकर के जेल में आए थे। 7 वर्ष की सज़ा भुगतने के लिए ये घाट अमरावती थाना मुल्ताई के रहने वाले थे और घाट अमरावती बस स्टैंड में एक लक्ष्मण जी की किसी की हत्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। उसके आरोप में ये 7 वर्ष के 304B पार्ट में ये हमारे यहाँ 7 वर्ष की सज़ा भुगत रहे थे। इनके अच्छे आचरण होने से जेल परिसर में बाहर कमान में बंदियों को साफ सफाई के लिए जेल मुख्यालय के आदेश से निकाला जाता है। ये उसमें शामिल थे, इनका आचरण अच्छा था। आज सुबह श्री राकेश पांडे प्रहरी इनको जेल के बाहर परिसर में साफ सफाई हेतु लेकर के गए थे। ये अन्य 3 बंदियों के साथ में, कुल 4 बंदी थे, अन्य 3 बंदियों के साथ ये सुबह उनके साथ में गए थे। जाने के कुछ देर के बाद, जैसा राकेश पांडे जी ने बताया कि लगभग 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही जब वहाँ पीछे सफाई के लिए पहुँचे हैं तो अचानक सीने में उसके दर्द होने से वो बैठ गए। तो एम्बुलेंस वहीं पर थी, तो राइफल गार्ड जो हमारे थे अक्षय मालवीय प्रहरी और राकेश पांडे जी ने इन्हें तत्काल एम्बुलेंस में रखकर जिला अस्पताल बैतूल लेकर के इनके जाने गए। वहाँ पर कुछ समय परीक्षण करने के बाद उन्हें मृत घोषित किया गया है। जल्दी ही रिहा होने वाले थे? हाँ, बहुत जल्दी ही रिहाई थी इनकी। तैयारी भी कर रहे थे, खुशी थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिहाई बहुत जल्दी थी। संभवतः इसी हफ्ते में उनकी रिहाई आ रही थी और जिससे वो निश्चित रूप से बड़ा दर्दनाक हादसा है। सर, ये अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी कैदी की रिहाई होने वाली होती है तो वो अपनी तैयारियां करता है। ये भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे थे। बिल्कुल निश्चित रूप से कर रहे होंगे और कई बार तो ये स्थिति होती है कि आपस में बंदियों के बीच में इन लोगों की चर्चाएं होती रहती हैं कि अब हमारी रिहाई हो चुकी है, अब हम जाने वाले हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को फेयरवेल टाइप का देते रहते हैं। जेल में एक चूँकि दंडित बंदी ही एक घर की तरह वहाँ पर पारिवारिक माहौल में रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे से इसे शेयर करते हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। और बहुत खुशी थी सर वो रिहाई होने वाली थी। निश्चित रूप से जब 7 वर्ष की सजा कोई भुगत कर घर अपने वापस जाता है तो निश्चित रूप से उसे खुशी रही होगी। सर, क्या ये पूरा घटनाक्रम किसी CCTV में रिकॉर्ड हो पाया? पीछे बाहर परिसर में CCTV उस जगह पर तो हमारे है नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास की चीज़ों को हम सर, ये बात भी एक चीज़ आई है संज्ञान में कि जेल की बैरकों में और बाकी अंदर जेल में CCTVs नहीं है और आप लोगों ने भी जेल की बैरकों में CCTV रखने के प्रावधान भी नहीं है। जेल की बैरकों के अंदर CCTVs नहीं है। बाहर ही जहाँ पर हमें वॉच करना होता है उस जगह पर CCTV हम लगा पाते हैं। डिमांड्स भेजी हैं सर कुछ? बिल्कुल डिमांड्स भेजी हैं हमने।